हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जैम पर। तो पिछले लेक्चर्स में हमारा यूनिट सेकंड स्टार्ट हो गई थी और उस लेक्चर्स को हम कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट मेजरमेंट और एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई स्केल दे रखा है हमारे को, उससे हम किसी ऑब्जेक्ट की इजीली लेंथ निकाल सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हमारे को इजीली पता चल जाए कि इसकी लेंथ कितनी है। अब हम बात करते हैं, इसमें एक टर्म आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? इट गिव्स अस द वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सूटेबल पावर्स। अब इसका मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये एक ऐसी वैल्यू देता है हमारे को जो कि एक्चुअल वैल्यू के काफ़ी क्लोज होती है, और वो किस में होती है? सूटेबल पावर, यानी कि 10 टू द पावर में हमारी वो वैल्यू होती है। वो चीज़ जो वैल्यू हमारी 10 टू द पावर में निकल के आती है वो हमें देता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी कि उसके जो, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं उससे आप इजीली समझ जाएंगे। जैसे कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज ऑफ ऑर्डर 10 टू द पावर -15। अब रेडियस ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितनी होती होगी वो तो जैसे कि हमें नहीं पता, किसी का अलग होती है, किसी की अलग होती है। तो हमें उसकी एक नियरेस्ट वैल्यू पता है, वो कितनी है? 10 टू द पावर -15। 10 टू द पावर -15 के अराउंड ही उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब जैसे कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 टू द पावर 11। अब कितनी है एक्चुअल वैल्यू या फिर एक्यूरेट वैल्यू वो हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें क्या देता है? नियरेस्ट वैल्यू देता है एक्चुअल वैल्यू की। अब बात करते हैं हम कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम निकालें कैसे। जैसे कि हमारे को निकालना है 501 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब 501 को हम चेंज करेंगे, इस पूरे नंबर को हम 10 से छोटा नंबर लिख देंगे, 10 से छोटे नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? देखिए, अभी पॉइंट, जब कहीं भी पॉइंट नहीं दे रखा होता तो आपको फ्रेंड्स पता है कि पॉइंट हमारा कहाँ लगा होता है? जहाँ लगा है हम लिखते नहीं है, लेकिन हमें पता है कि पॉइंट हमारा यहीं पर है। तो इस पॉइंट को अब हम कहाँ लाएंगे? 1 2, हम 2 प्लेस राइट से लेफ्ट पे लेके आ रहे हैं। तो 1 2, देखिए यहाँ हमारा पॉइंट आ चुका है। तो हम राइट से लेफ्ट लेकर आए हैं, तो हमारी पावर प्लस में जाएगी या माइनस में जाएगी? तो आप ये देख लीजिए, जब भी हम राइट से लेफ्ट में जाते हैं तो हमारी पावर क्या होती है? प्लस में आती है। तो हम कितने प्लेस आए हैं? 1 2 प्लेसेस आए हैं। तो हमारे क्या हो गए? 5.01 इंटू 10 टू द पावर 2। तो हमने इसको, देखिए 501 को, ये देखिए एक नंबर 10 से छोटा नंबर आ गया 5.01, जो कि 10 से छोटा नंबर है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये 5.01 है। अब आप ये याद रखिए कि 5 हो या 5 से बड़ा नंबर हो, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे 10 में, और अगर 5 से छोटा नंबर हो तो वो क्या होगा? उसकी वैल्यू होती है 1। अब देखिए 5.01 क्या है? 5 है और 5 से बड़ा है, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? 10 में कन्वर्ट कर दिया। ये वैल्यू हो गई 10 में कन्वर्ट, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब 10 मल्टीप्लाई, यानी कि 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, इट गिव्स 10 की पावर 3। तो यहाँ पे हमारे को 10 की पावर 3 मिल गई। अब ये एक 10 की पावर में हमारा आंसर आ चुका है, यानी कि इसका ऑर्डर कितना हुआ? इसका ऑर्डर हुआ, जितनी भी 10 की पावर लिखी होती है ऊपर वो इसका ऑर्डर होता है, यानी कि इसका ऑर्डर हो गया 3। अब हम बात करते हैं 499 को कैसे लिखें। तो 499 को भी हम ऐसे लिखेंगे, पॉइंट 1 2 डिजिट राइट से हम लेफ्ट लेके आएंगे, तो 4.99 इंटू 10 टू द पावर 2। तो ये 4.9 यानी कि 5 से छोटा नंबर है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में। तो 1 इंटू 10 टू द पावर 2, यानी कि 10 टू द पावर 2 ही रहेगा, ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना आ गया? जो इसकी 10 की पावर है, तो इसका ऑर्डर आ गया हमारा 2। अब हम बात करते हैं 49 की। 49 मतलब हम एक प्लेस इसको राइट से लेफ्ट में लेके गए, तो 4.9 इंटू 10 टू द पावर 1। तो 4.9 5 से छोटा है अभी फिर से,
तो इसको हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 यानी कि 10 की पावर 1, तो इसका ऑर्डर आ गया 1। अब हम बात करते हैं 2 की, तो 2 तो मतलब इसका ये तो 10 से छोटा है ही है पहले से, तो इसको हमने क्या लिखा 2 इंटू 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0 इज व्हाट 1। तो 2 5 से छोटा है, तो 5 से छोटे की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 0, तो ये हमको क्या देगा 10 टू द पावर 0, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 10 टू द पावर 0 का ऑर्डर 0। अब हम बात करते हैं कोई पॉइंट पे हमें नंबर दे रखा हो 0.060, तो इसको हम क्या करेंगे, हमारे अब पॉइंट कहाँ दे रखा है लेफ्ट में, अब हम इसको लेके जाएंगे लेफ्ट से राइट में, तो लेफ्ट से राइट में एक प्लेस 2 प्लेस, हम 2 प्लेस इसको लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे, तो पावर हमारी कौन सी आएगी माइनस की पावर आएगी, तो 6.0 इंटू 10 टू द पावर -2। अब ये 6 क्या है हमारा 5 से बड़ा नंबर है, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा हमारे 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2, -2 प्लस 1 दैट इज -1, तो 10 टू द पावर -1, इसका हमारा ऑर्डर क्या होगा -1। तो इसी तरीके से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये एक नियरेस्ट वैल्यू होती है, एक एक्चुअल वैल्यू जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो होती है उसके एक नियरेस्ट वैल्यू होती है, जिससे कि हम उसको इजीली सूटेबल पावर्स में हम उसको लिख सकें। अब हम आगे बात करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट मैंने बताया कि दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट मेजरमेंट और एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब हम बात करते हैं इसके अंदर के बारे में। तो अब हम इसमें बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। तो जैसे कि हमें लेंथ मेजर करनी है डायरेक्ट मेथड से, तो उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्पेरोमीटर। जैसे मीटर स्केल जैसे कि हमें कोई फाइनाइट चीज़ मेजर करनी है तो हमने मीटर स्केल यूज़ कर लिया, और उसका हम उससे कम से कम कितनी लेंथ मेजर कर सकते हैं 1 मिलीमीटर। अब उसके बाद अगर हमें और उससे कम लेंथ मेजर करनी है तो हम उसका वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं, और उससे भी कम करनी है हमें तो स्क्रू गेज का हम यूज़ करते हैं, और उससे भी कम करनी है तो हम यूज़ करते हैं स्पेरोमीटर। तो ये तो बात रही अभी हमारी डायरेक्ट मेथड की। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की, कि अगर हमारा मतलब बहुत इनफाइनाइट, मतलब जैसे कि यहाँ से हमें मून की डिस्टेंस कवर करनी है तो हम किस मेथड का है, मतलब कैसे उसको मेज़र करें। अब डायरेक्ट मेथड से हम मीटर स्केल से तो हम उसको मेज़र कर नहीं सकते, तो उसके लिए कोई ना कोई इनडायरेक्ट मेथड चाहिए होगा। तो अब इनडायरेक्ट मेथड की हम बात करते हैं। अब इनडायरेक्ट मेजरमेंट में भी हम बात करेंगे पहले लार्ज डिस्टेंसेस के लिए, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट और स्टार फ्रॉम दी अर्थ। यहाँ हमको प्लैनेट और स्टार की हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है अर्थ से, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी मेजर्ड बाय पैरेलैक्स मेथड। अब ये पैरेलैक्स मेथड क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। अब चेंज इन पोजीशन जैसे कि अब एग्जांपल है कि आप कोई घड़ी देख रहे हैं या फिर आप अपना फ़ोन ही देख रहे हैं, तो आप अपने फ़ोन को अगर जस्ट सामने से देख रहे हैं तो आपको जब आप उसको फोकस कर रहे हो तो आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड कुछ अलग नज़र आ रहा है। अगर आप उसको थोड़ा साइड से देख रहे हो तो आपका देखिए जैसे ही आप थोड़ा शिफ्ट हुए तो आपको उसका बैकग्राउंड भी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या हो रहा है, जैसे ही आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो तो आपका विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है। तो इसी मेथड को हम पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं, और इसको हम पैरेलैक्स इफेक्ट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। वैसे हम बात करेंगे पैरेलैक्स मेथड की, तो पैरेलैक्स मेथड से ही हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट मतलब मेजर करते हैं। हम बात करते हैं साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि हमें मून, स्टार या फिर सन, इन सब का हमें अगर साइज या फिर रेडियस पता लगाना है तो वो भी हम इसी मेथड से पता लगा सकते हैं। तो हम अभी आगे स्टडी करेंगे उसको जब तक। अब हम सेकंड बात करते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब हम जो इनडायरेक्ट मेथड है वो हम वेरी स्मॉल डिस्टेंस मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल का साइज़ है या फिर ऑयल का कोई मॉलिक्यूल है, मतलब बहुत छोटा मॉलिक्यूल,
मतलब बहुत छोटा साइज भी हम इनडायरेक्ट मेथड से मेजर कर सकते हैं। तो हम इसके आगे का पढ़ते हैं, इसको अब हम इसमें पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम अर्थ बाय पैरेलैक्स मेथड। हम पैरेलैक्स मेथड से कैसे निकालें। अब देखिए, ये एक प्लेनेट है और ये एक, हम यहाँ पे अर्थ पे खड़े हैं। तो अर्थ के एक पॉइंट पे हमने यहाँ से टेलीस्कोप, मतलब टेलीस्कोप से हमने प्लेनेट को देखा। तो जैसे कि ये टेलीस्कोप है, तो हमने उसको ऐसे रखा, तो हमने उसको प्लेनेट को देखा। तो प्लेनेट को जब देखा तो हमने एक ये पॉइंट ले लिया, हमने यहाँ से देखा, और कुछ दूरी पे जाके हमने, जैसे कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूरी पे जाके हमने यहाँ से दोबारा से उस प्लेनेट को अब देखा ऊपर से ऊपर। तो हमने मतलब इस तरीके से देखा। तो हमको इससे क्या मिला, एक तो ये डिस्टेंस मिली हमारे को। डिस्टेंस मतलब हमें पता ही है हमने कितना डिस्टेंस कवर करा, उससे हमें मिला एक तो ये एंगल हमें मिला, और एक यहाँ से ये एंगल मिल जाएगा। तो इन दोनों एंगल की मदद से हम ये एंगल, पैरेलैक्स एंगल मेजर कर लेंगे। अब इसमें हम करेंगे क्या, देखिए, जैसे कि एक आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, इसका मतलब फॉर्मूला कैसे निकलेगा, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी। जैसे कि एक सर्कल है, उसके सेंटर से एक एंगल सबटेंड हुआ है थीटा। तो इसका थ्योरम ये कहती है कि सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एन आर्क, ये लेंथ ऑफ एन आर्क है, L अपॉन रेडियस, जो इसका रेडियस है। तो यहाँ भी देखिए यही हो रहा है, एक सर्कल है, इसको हम एज्यूम कर ले रहे हैं एक बड़ा सर्कल। तो ये एक एंगल सबटेंड हो रहा है जिसको हम पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। उसके सामने की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एन आर्क B, इसको स्मॉल b क्यों बोला है, इसको हम बोलते हैं बेसिस। जो पैरेलैक्स एंगल के अपोजिट साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं बेसिस। तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है इज इक्वल्स टू बेसिस अपॉन जो इसकी डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम अर्थ जो है कैपिटल D। तो हमको क्या मिल गया यहाँ से, थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल D। तो यहाँ से हम d निकाल लेंगे, हमें थीटा पता है और जो बेसिस है हमें वो भी पता है कि हमने कितना ट्रेवल किया। तो हमको ये दोनों चीजें पता है, तो हम यहाँ से कैपिटल D यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ प्लेनेट फ्रॉम अर्थ हम निकाल लेंगे। तो d इज इक्वल्स टू b अपॉन थीटा। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं अभी वीडियो के एंड में जरूर कराऊंगा आप लोगों को। अभी हम आगे चलते हैं साइज ऑफ मून। अब साइज ऑफ मून हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम अर्थ पे हैं यहाँ पर। अब इसमें तो हमने 2 पॉइंट से हमने निकाला था। अब यहाँ से देखिए, जैसे कि साइज ऑफ मून, या साइज ऑफ मून ही नहीं, या प्लेनेट भी हमें निकालना है, प्लेनेट का साइज। तो देखिए यहाँ से हमने बाय चांस, आपने देखा है इसमें, हमने यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकाल ली, अर्थ से उस प्लेनेट की डिस्टेंस निकाल ली। तो यानी कि हमारे को इसमें ये कैपिटल D तो पता है, वो हमने यहाँ से निकाल ली। अब ये एंगल, एक बार हमने टेलीस्कोप लिया, टेलीस्कोप एक बड़ा ये प्लेनेट है, तो प्लेनेट का जो डायमीटर है ये, एक बार हमने टेलीस्कोप से इस डायमीटर की इस एंड को देखा, और एक बार इस प्लेनेट के दूसरे एंड को टेलीस्कोप से बिना हिलाए, इसको बस एंगल चेंज करा है हमने, उस पॉइंट से बिल्कुल नहीं हिलाया। एक बार यहाँ पे था और एक बार यहाँ पे था, तो ये हमने कर लिया। तो हमें एंगल भी मिल गया ये वाला। देखिए हमने क्या करा, हमने मेजर कर लिया कि हमने अपना टेलीस्कोप कितना डिग्री घुमाया, तो हमें यहाँ से एंगल भी मिल गया। अब क्या बचा है इसमें, अब हमको एंगल भी पता है और हमको इसका डिस्टेंस भी पता है कि डिस्टेंस कितना है अर्थ से उस प्लेनेट का। तो हमको यहाँ से इजीली उसका रेडियस या डायमीटर पता चल जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना, सेम फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल d, जो यहाँ पे d है, या फिर हम इसको स्मॉल b बेसिस भी बोल सकते हैं, स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। यहाँ से हमें थीटा पता है और हमें कैपिटल D पता है, यहाँ से हमारा डायमीटर या रेडियस उसका निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल d इज इक्वल्स टू थीटा मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम प्लेनेट। तो ये हमारा यहाँ से निकले आएगा। अब इसके आगे हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल अभी हम वीडियो के एंड में जरूर करेंगे, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं उसमें कुछ आपको
इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम अर्थ, यानी कि हमने इसमें लार्ज डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल डिस्टेंसेस के बारे में। अब हम देखते हैं साइज ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए। अब हम निकालेंगे ओलिक एसिड का। ये वैसे कहने को तो मॉलिक्यूल्स की मतलब दुनिया में एक तरीके से ये काफ़ी बड़ा साइज का होता है ये। जैसे कि हम अगर वाटर की बात करें, वाटर के मॉलिक्यूल की या फिर किसी अदर मॉलिक्यूल की, लेकिन ये उससे बड़ा साइज का होता है। तो हम वाटर वगैरह का इनडायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हम ओलिक एसिड के साइज तक हम इसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं बाय इनडायरेक्ट मेथड। अब हम बात करते हैं कैसे। तो हमने ओलिक एसिड लिया है, उसको हमने बीकर में मतलब साथ में उसके डाल दिया हमने एल्कोहल, उसमें हमने उसका एक सॉल्यूशन बना लिया है। अब उसमें ओलिक एसिड की उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1/500। अब इस 1/500 का मतलब क्या है? 1/500 का मतलब है अगर हमने 50 ड्रॉप्स अगर हमने ली हैं एल्कोहल की, तो उसमें से 1 ड्रॉप किसकी है? 1 ड्रॉप है ओलिक एसिड की। तो ओलिक एसिड की सिर्फ 1 ड्रॉप है, तो इसलिए इसकी कंसंट्रेशन क्या है 1/500 बाय वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं, इसका हमने सॉल्यूशन जब बना लिया, इसके सॉल्यूशन को हमने थोड़ा सा लिया और ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने वाटर लिया है काफी फैले हुए वेसल में। अब हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको डाला है। अब हमने कितनी ड्रॉप्स डाली हैं? 1 2 3 नहीं, हमने कोई n ड्रॉप्स डाली। हमें नहीं पता कि कितनी ड्रॉप्स डाली हुई हैं, तो हमने वहां पे n ड्रॉप्स डाली हैं और हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है v, स्मॉल v। तो एक जैसे कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है v, 2 ड्रॉप का कितना होगा 2 × v, तो 3 का कितना होगा 3 × v। तो ऐसे ही हमने कितने लिए हैं n ड्रॉप्स लिए हैं, तो n ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा n × v। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ड्रॉप्ड कितना हो गया n × v। अब हम बात करते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड कितना होगा। तो हमको पता है कि इसका कंसंट्रेशन कितना था 1/500, तो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड कितना आएगा इसका n × v/500। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन डला है इसमें ओलिक एसिड का वॉल्यूम हमको बता दिया, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इज इक्वल्स टू n/v/500। तो यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर का देखते हैं कि जब हमने देखा तो वहां पे एक अंदर वाटर पे एक सर्कुलर फिल्म बन गई। अब वहां पे सर्कुलर फिल्म बन गई और उसमें ये देखा कि अल्कोहल तो इवेपोरेट हो गया। अब वहां बचा क्या? सिर्फ ओलिक एसिड यानी कि ऑलिव ऑयल। अब वहां सिर्फ हमारे को ऑयल मिला। अब ऑयल जब मिला तो हमने देखा कोई सर्कुलर फिल्म उसकी तैयार हो चुकी है वहां पे। अब उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है T थिकनेस है। और आप देख सकते हैं कि ये जैसे कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या ये हाइट है और ये क्या है इसका एरिया क्या होता है इसका πr²। तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया सिलेंडर का πr²h। अब यहाँ पे क्या है हाइट कितनी है इसकी T, तो πr²T और πr² क्या होता है एरिया होता है। तो एरिया वॉल्यूम कितना आ गया इसका, वॉल्यूम आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड। ये ओलिक एसिड का ये फिल्म तैयार हुई है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि हमने मतलब लगभग 1 ड्रॉप ओलिक एसिड ली थी, तो उसमें लगभग 1 या 2 ही मॉलिक्यूल होंगे, मोस्टली 1 ही मॉलिक्यूल। तो वहां पे हमारा ये क्या आ गया, इसका वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड आ गया हमारा T × A। अब वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड यहाँ पे T × A और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड है NV/500। दोनों को हमने कंप्यूट कराया तो क्या मिला हमारे को T × A इज इक्वल्स टू NV/500। अब हमको यहाँ पे T क्या है साइज ऑफ दी ओलिक एसिड। अब यहाँ पे हमारे को एरिया तो हम निकाल लेंगे, मतलब इसका रेडियस कैसे भी करके हम पता कर लेंगे। रेडियस क्या होगा πr², तो हमें r पता चल जाएगा। और n हम जितनी ड्रॉप्स डाल रहे हैं वो हमें पता है। वॉल्यूम कितना वॉल्यूम है ये भी हम पता लगा लेंगे 500। तो यहाँ से हमारा क्या होगा साइज ऑफ ओलिक एसिड हमारा निकल आएगा। अब हम बात करते हैं ये जो 500 है ये हर एक न्यूमेरिकल के लिए वैलिड नहीं है, ये सिर्फ हमने इसमें बताया है कि इसकी जो कंसेंट्रेशन थी 1/500 हमने ली है आपको समझाने के लिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो हमने अभी तक 3 चीजें पढ़ी हैं। एक
लार्ज डिस्टेंस में हमने दो चीजें पढ़ी हैं और स्मॉल डिस्टेंस में हमने पढ़ी है। तो अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द पैरेलैक्स ऑफ अ प्लैनेट मेजर्ड फ्रॉम 2 पॉइंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट ऑफ अर्थ इज 1 मिनट, कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। अब हमको जैसे कि एक प्लैनेट है, 2 पॉइंट से हमको उसकी क्या क्या दे रखा है, 2 पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट ऑफ अर्थ इज 1 मिनट। हमको यानी कि उसका एक एंगल दे रखा है। डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब क्या हो गया, उसका एंगल दे रखा है, यानी कि इसके अर्थ के अपोजिट, मतलब डायमेट्रिकली डायमीटर के अपोजिट। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं और इसका जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 1 मिनट। अब बात करते हैं, कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। अब इसकी अर्थ से डिस्टेंस कैलकुलेट हमें करनी है, यानी कि हमें कैपिटल डी मेजर करनी है। क्या हमें स्मॉल बी दे रखा है, देखिए रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ ये कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। तो डायमीटर फुल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, दैट इज 12800 किलोमीटर। अब किलोमीटर से इसको हमें कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट में, यानी कि मीटर में। तो 12800 इंटू 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर में। तो यहाँ पे हमारे को बी दे रखा है और 1 मिनट को हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। ऐसा यूनिट क्या होती है, प्लेन एंगल की रेडियन। अब बात करते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो 1 रेडियन मैंने बताया था, 1 रेडियन इज इक्वल टू π/180। तो ये हमारा यहाँ से आपका 1 मिनट आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी आ गई थीटा की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये थीटा की वैल्यू आ गई और ये आपकी आ गई स्मॉल बी की वैल्यू। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल डी। यहाँ से आप कैपिटल डी कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपको अपने आप करना है, आंसर मैंने क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमसे, सन्स एंगुलर डायमीटर इज 1920 सेकेंड ऑफ एन आर्क। अब ये एक सन है, इसका एंगुलर डायमीटर क्या दे रखा है हमारे को, 1920 सेकेंड है। इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको भी। तो 1920 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 60। एक बार मल्टीप्लाई करा तो हमारा ये सेकंड में चेंज हो गया और दोबारा हमने मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा डिग्री में चेंज हो गया। अब हमको इसमें रेडियन में चेंज कर देंगे तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा थीटा आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमारा रेडियन में थीटा आ गया। अब हमको और क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अब हमको सन और अर्थ का बीच का डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि कैपिटल डी हमें गिवन है। कितना दे रखा है, 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। देखिए मीटर दे रखी है, इसको हमको चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। अब बात करते हैं हम और क्या है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन। अब हमसे इसका क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है कि इसका डायमीटर यानी कि डी कितना होगा, स्मॉल डी। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही था, क्या था फॉर्मूला हमारा, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब हमको यहाँ से निकालना क्या है, स्मॉल डी। तो स्मॉल डी का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा मल्टीप्लाई कैपिटल डी। तो यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा। आंसर मैंने इसको मेंशन कर रहा है। तो अब हम अपना थर्ड न्यूमेरिकल पे आते हैं। 10 ड्रॉप्स ऑफ ऑलिव ऑयल ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर। हमने अभी पढ़ा था ऑलिव ऑयल का, तो उसमें हमने कंसेंट्रेशन लिया था। अब इसमें हमको 10 ड्रॉप्स ली थी। अब इसमें हमारे को 10 ड्रॉप्स दे रखी है पहले से, जैसे कि एक ड्रॉप है उसका रेडियस कितना दे रखा है हमारे को,
0.2 मिलीमीटर। हमको एक ड्रॉप का रेडियस दे रखा है, तो हमको ऐसी कितनी ड्रॉप्स हैं? 10 ड्रॉप्स हैं। अब एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा? ये एक स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये है एक ड्रॉप का, तो कितनी है? 10 ड्रॉप्स। तो यहाँ से हमारा इस सॉल्यूशन मतलब ऑलिक एसिड की या फिर ऑलिव ऑयल की हमारी वॉल्यूम निकले आया। कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 10। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। स्प्रेड इनटू अ सर्कुलर फिल्म ऑफ रेडियस। अब ये क्या हो गया है? हमारा एक सर्कुलर फिल्म में एक स्प्रेड हो गया ये। इसका रेडियस कितना है? ये रेडियस है, इसका रेडियस कितना है? ये 14.6 सेंटीमीटर में। देखिए ये सेंटीमीटर में है और ये रेडियस जो है मिलीमीटर में है। इसको आप SI यूनिट में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। तो इसमें हमारे को रेडियस दे रखा है। इसका हमने वॉल्यूम कितना निकाला था? T इंटू ए। T कितना था? T तो हमें निकालना ही है थिकनेस, और A कितना है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हमें कैपिटल R वरना 2, तो कैपिटल R स्क्वायर भी ले लिया हमने। कैपिटल R स्क्वायर हमको दे रखा है 14.6, पाई हमको पता है 3.14 वैल्यू होती है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? हम इक्वेट कर देंगे। तो देखिए इन दोनों को इक्वेट कैसे करेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 10 इज इक्वल्स टू T इंटू पाई आर स्क्वायर कैपिटल R। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब आप इसको यहां से हमको क्या है? स्मॉल r की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 0.2 मिलीमीटर। इसको आप SI यूनिट में चेंज कर लीजिएगा। और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है? 14.6 सेंटीमीटर। इसको भी आप मीटर में चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमारे को क्या मिल जाएगा? T हमें निकल के आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारे आज के लेक्चर्स खत्म होते हैं। गाइज मैंने वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में अभी एक लिंक मेंशन करी है जो कि टेलीग्राम की लिंक है। उसमें मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट के नोट्स और न्यूमेरिकल्स उसमें डाले हुए हैं, तो आप लोग उसको फ्री एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी जाइए आप उसको देखिए, उनको स्टडी करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई न्यूमेरिकल नहीं आता तो कमेंट में आप डाल सकते हैं, कोई क्वेरी हो आपको। और इसी के साथ अपने लेक्चर हम खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो नए लोग देख रहे हैं प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।